आज हम पहुंचे हैं दिल्ली। ये हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर ताजुद्दीन साहब। दिल्ली में रहते हैं, जनता की सेवा भी की है और कांग्रेस सरकार में क्या है भाईजान, SC/ST में कमीशन रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। तो अभी आप क्या जानकारी दे रहे थे आप? मैं अभी ये जानकारी दे रहा था कि कुरान की पहली आयत जो नाज़िल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह का हुक्म हुआ नबी के ऊपर ये आयत नाज़िल हुई कि पढ़ो। और यही चीज़ें तालीम के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पीता है, वो चिंगारता है। चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, चाहे और कोई भी हो, सबने एक ही बात की, तालीम की, शिक्षा की, एजुकेशन की। तो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसके बारे में समाज को काम करना चाहिए। कुरान में आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस खुदा की जो सारे आलम का रब है। मुसलमानों का रब नहीं है, सिखों का रब नहीं है, ईसाइयों का रब नहीं, बल्कि पूरे आलम, पूरी दुनिया का रब है। और जो हमारे हिंदुस्तान में महापुरुषों ने एक कुटुंब की बात की है कि पूरी दुनिया, पूरा संसार हमारा कुटुंब है, तो सही बात है ये कि अल्लाह पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। और हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, किसी भी समाज के लोग हों, खास करके तालीम पर काम करना चाहिए। हर आदमी शिक्षित होना चाहिए। हर आदमी शिक्षित होगा तो ये बातें ख़त्म हो जाएंगी, अफवाहों से दूर रहेगा। एक अफवाह फैल जाती है, उसमें दंगे होते हैं, लोग मर जाते हैं। ये अफवाहों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, शिक्षित। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सेल के मेंबर हैं। इन्होंने आज से 100 साल पहले एजुकेशन पे काम किया। RSS ने एजुकेशन पे काम किया, जो उसकी सहयोगी पार्टी है, और जगह जगह बाल भारती करके स्कूल खोले। आज 100 साल के अंदर उनकी हुकूमत बन गई। तो अगर तमाम दुनिया को सीखना है तो मैं तो RSS से एक बात सीखा हूँ, तालीम पे काम करो। आज लगा के चपरासी से जज तक आपको RSS का मिलेगा। क्यों मिलेगा? वो बच्चा वहीं से पढ़ के आया, उसके बुजुर्गों ने वहीं से तालीम ली। और कुरान की आयत है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो मुसलमानों ने न खुदा की बात मानी, न अल्लाह के रसूल की बात मानी, इसलिए परेशान है। दलितों ने ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मानी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पी के चिंगारता है। देखिए, आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना होते और आज आरक्षित सीटें ना होती, तो दलित समाज को वोट देने का अधिकार ना होता, तो आज दलित समाज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1025 बने बैठे हैं, ये ना होते। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है दलित समाज को। 1025 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दलित समाज के बनते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। लेकिन हमारे लोगों ने हमें आर्टिकल 341 के अंदर भी जगह नहीं दी। अगर हमारे साथ भी आरक्षण मिलता तो हम तालीम पे बहुत आगे निकल सकते। इसकी डिमांड किसी ने नहीं की। आज हमारे भी 1025 नहीं होते, इतनी आबादी, हमारे भी 1025 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और मैं आपके ज़रिए से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं तमाम RSS के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को कि जितने 125 तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दलित समाज से हैं, वो मेरे घर आके चाय पी लें। सब के सब मेरे साथ आ जाए और हिंदुस्तान का एक बेहतरीन निज़ाम हम पैदा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत खूब। ठीक है अर्जुन जी।